में जो महामारी है कोरोना के तेकल ले भी नहीं डराए और आह्वान करें किसान मनबा कि चला भाई आवा आपके लड़ाई ला हम लड़े बा तैयार हन, आप मन संग देवा और आप मन धन्यवाद देता। एक आवाज में आप मना करके ये वैश्विक महामारी ला भी नहीं डराते हुए आप मनाए हवा तेकल हृदय से धन्यवाद देता। आप अपना अधिकारी वाला निर्देश तो दे दे हो यहाँ, लेकिन ये सदन के माध्यम से पुनः आपका निवेदन है कि आपके पटवारी, आपके तहसीलदार, आपके आरआई गांव में जाए, मौका में जाए, घर ल देखें, खेत ल देखें और आपके शासन के जो नियम है तेकर रूप मन के मुआवजा ल बनवावा। मुख्यमंत्री जी तो हाँ कही, लेकिन ये बैठे हुए पटवारी है तेकर कत्ता कम पावर है मालूम है। आपके बात ला कलेक्टर सुन ली, आपके बात ला मुख्यमंत्री सुन ली, आपके बात ला विधायक सुन ली, आपके बात ला तहसीलदार सुन ली, लेकिन पटवारी आपके बात ला सुनने वाला नहीं है। अगर वह सुनी तो केवल पैसा के भाषा ला सुनी, नोट के भाषा ला सुनी, नोट में वह बात कही। दिखना चाहिए पटवारी घुमाए फिरे, घर के मुआवजा बनाए, फसल क्षति के मुआवजा बनाए, टावर के सर्वे कराए, ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज कराए, जो भी फौटी बंटवारा के यहाँ प्रकरण है वो जल्दी निपटाए ताकि 29 तारीख के पहली पंजीयन करा ले तो धान बेची। तो काल यह रिजल्ट दिखना चाहिए। और काल हम बमनिंडी में रखे हैं, कल बमनिंडी में भी ज्ञापन देवो तो परसों वहां भी रिजल्ट दिखना चाहिए। और अगर ये सब ज्ञान में नहीं ली है अधिकारी मन, तो बात के मैं विश्वास दिला था किसान मन मैं दुख पान नहीं दे, वो दिन अबका तादाद में नहीं बल्कि भारी तादाद में जब तक यह रिकॉर्ड नहीं सुधारी, यही तहसीलदार के आगू में बैठ करके वही तरह खाना पीना लगा दो, वही तरह खावो पीवो, वही तरह पंडाल लगावो। मुलीडी के किसान आए रहे पिछले साल लेते करके उमन के पंजीयन कराए रहे 12-15 किसान, बल्कि 20-25 से ऑनलाइन नहीं हो, मतलब सरकार पट्टा दे है जमीन के, ऑनलाइन नहीं है का कारण पंजीयन होता। ऑनलाइन कौन करिए, कंप्यूटर तो हर करे भाई, कंप्यूटर में ऑनलाइन कोई किसान कर ही का, ऑनलाइन करना राजस्व विभाग के काम है। हम तो असरा किसानन बताओ मोर भाई हुए लड़ाई ला तो हमेशा लड़े वाला दिया आप ला। मैं हमेशा कथा जागरूक बना, संघर्ष करा, अपन हक अधिकार ला समझा और अपन हक अधिकार पर लड़ाई लड़ा। पटवारी करे जाके मोल भाव मत कर, कब तक मोल भाव करिए, कब तक पैसा है तुम्हार करा, कब तक पूरिया। तहसीलदार करे जाके मोल भाव मत करा, थानेदार करे जाके मोल भाव मत करा, बल्कि थानेदार तहसीलदार और पटवारी ले बतावा टाइम और नौकर आई काम ल तोला करना पड़ी के लिए तोला नौकरी मिले हवा। अब ये साहस और हिम्मत यदि एक आम आदमी कर ली, मैं आप लोग विश्वास दिला था कोई अधिकारी और कर्मचारी में साहस नहीं हो कि आपके लीगल काम ल नहीं करी, आप कर 2 पैसा के उम्मीद करी। मोर भाई हो, नहर में पानी नहीं आई तब हम लड़ाई लड़े की जरूरत है, खाद नहीं मिली तब हम लड़ाई लड़े की जरूरत है, बीज नहीं मिली तब हम लड़ाई लड़े की जरूरत है, जब जब हमारे साथ अन्याय हुई तब हम लड़ाई लड़े की जरूरत हवे। अब ये पटवारी जीवन हमारे जन्म कुंडली लिखने वाला है, मोर नाम में जमीन है लेकिन कहीं हाने के नाम में चढ़ा दी तो समझा मोर जमीन होते हुए भी मोर जमीन नहीं है। अब उधर लिए मैं न्यायालय में लड़ाई लड़ी, हाँ एक कोर्ट ले कोर्ट जहां, वो कोर्ट ले कोर्ट जहां, वो कोर्ट ले कोर्ट जहां, और हो सकता हो लड़ाई में मोर जीवन खप जाही काकर कारण और पटवारी के कारण। लेकिन पटवारी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होना है, रिकॉर्ड और दुरुस्त करे है लेकिन वो पटवारी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होना है। और आज एक पटवारी ने कुछ बोल तो देवा, पूरा पटवारी इकट्ठा होकर पंडाल लगा के बैठ जाए कलम बंद हड़ताल, हमारे साथ अन्याय हो से हम लड़े बेबल दिस किसान हर
आज के किसान मन के साथ अन्याय करत है। तो आज तो जयजयपुर नहीं धरती सोता किसान होना रही तो नहीं। जयजयपुर है नहीं धरती, जयजयपुर के पानी नहीं पूर्तीस, और क्या कन किसान होना रहीस। लेकिन यही किसान के विघटन ला, किसान के संघर्ष क्षमता ला मन जाना थे, तिकरे पर किसान मन के साथ अन्याय अत्याचारों मन करे के काम ला करा था। मैं तो हमेशा प्रयास करता आपके लड़ाई ला लड़ाओ, नहीं तो भाई 2 बार चुन दिया, 23,000 वोट ले जिता दिया, घर में आराम करत रहते, काबर कर पंडाल लगा के बैठते, काबर पॉम्पलेट छपवा करके जगह जगह में बांटते, भैया तुमन का समस्या है आ जावा, तहसीलदार तो मोर घर में जाके मोर नंबर ठीक कर देती। लेकिन एक अकेला केशव चंद्रा के समस्या के समाधान होए से ये मोर गरीब मजदूर और किसान है तेमन के समस्या के समाधान नहीं हुआ। मैं तो ये समझता मोर क्षेत्र के अगर एक गरीब आदमी भी समस्या से ग्रसित है तो केवल वो होकर समस्या न है, बल्कि केशव चंद्रा के भी समस्या है। ओकर लिए मोला लड़ाई लड़ना चाहिए, ओकर लिए मोला संघर्ष करना चाहिए, ओकर पीड़ा ला रखना चाहिए। आंदोलन करा था इसे बात नहीं है। कांग्रेस सर भी पंडाल लगाई, पेपर में पढ़े हैं भाई, देखे नहीं है, व्हाट्सएप मन में पढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पंडाल लगाई, और मैं तो धन्यवाद देता किसान वाला, तुमन कब्जा कर खुशकिस्मत है जाना था। ये प्रदेश में 2 ठन बड़े दल है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों मन तुम लोग संग देता हूं। लेकिन कब संग देते मालूम है? सत्ता ले मन उतर जाते तो तुम्हारे संग में खड़ा हो जाते, और सत्ता में बैठे कुर्सी लपाते तो किसान के खून लेमन चूसे के काम करते, अन्याय अत्याचार करके काम करते। धन्य है भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर रमन सिंह जी और पीला गमछा के तमाम कार्यकर्ता। 15 साल तक सत्ता में रहा, 15 साल तक शासन करा। ये जनता तुम्हें 1 बार नहीं 3 बार चुन करके भेजी। वो समय में तो 20 क्विंटल की याद नहीं है, वो समय में तो बोनस की याद नहीं है, वो समय में किसान की पीड़ा तो नहीं दिखी। जब तोर हाथ में ताकत रहीस, तोर हाथ में कलम रहीस, लेकिन आज जनता तो उखाड़ के फेंक दीस। तो पंडाल लगा के कहा था भूपेश बघेल किसान के धान ला 20 क्विंटल ले दे। क्या अधिकार है तोला बोले के? कोई नैतिकता है कावला बोले के? एक किसान ले, गरीब आदमी ले नैतिकता है बोले के, लेकिन कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी के पीला गमछा के एक भी कार्यकर्ता नैतिक रूप से बोले के अधिकार नहीं है कि तय 20 क्विंटल ले या 25 क्विंटल ले। और वहां हरे कांग्रेस केंद्र के बिल के विरोध करा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बिल लाए थे विरोध करा था, लेकिन अपन गिरेबान में झांक के देख 15 साल तक का संघर्ष करे, एक दाना ला खरीदे के काम कर, 2500 रुपए धान के क्विंटल भी देवो, कहीं धनी मोर भाई कोई आवेदन दे के रहा, भूपेश बघेल करा, और टीएस सिंहदेव जी कर कोई आवेदन दे के रहा, बड़े बड़े मंच में आके कही ओकर नेता, ये देश के सबसे नेता, बड़े नेता माननीय राहुल गांधी जी मंच में कही कि अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होही, किसान के धान लो 2500 रुपया क्विंटल में नहीं ली, और भारतीय जनता पार्टी जो 2 साल के बोनस नहीं दे है, मोर सरकार नहीं दी, तो मुख्यमंत्री के कुर्सी की महिला 10 दिन में बदल दी, कर्जा माफ हो गए। कौन कौन किसान की स्टेट बैंक के कर्जा माफ हो, कौन कौन सर्वे करे है, लेकिन ओकर मुआवजा के कागज कहां है पता। अधिकारी मन तो अन्याय अत्याचार करत रही। मैं विधायक बन गया, हम लोग चुने हैं, सब उम्मीद करत हवा, लेकिन 2-4 किसान के तो व्यक्तिगत काम लमाए कोई भी जगह जाके करवा सका था, लेकिन अत्यंत व्यापक रूप से एवं अन्याय करे हम, अत्यंत व्यापक रूप से एवं अत्याचार करे हमें। एक समिति में अगर 1400 किसान है तो कम से कम 500-600 किसान के रकबा प्रभावित हुए, 400-500 किसान के रकबा प्रभावित हुए, और थोड़े बहुत नहीं बल्कि कोई कोई किसान के तो आधा रकबा भी कटे हवा।
ये लड़ाई ला तो हमला संयुक्त रूप से लड़ाई ला लड़े वाला ही। और पटवारी गिरदारी कर दे, गिरदारी के का आशय है पटवारी मौका में जाए, गांव के सियान बन कर बैठे खेत में जाए और गिरदारी कराए में का फसल लगे। हम नहीं कहा था हम तीव्र बहनते में धान बेचे के अधिकार दे, हम नहीं कहा था हम फाटा लगाए हमते में धान बेचे के अधिकार दे, लेकिन हमें तो जरूर कबो अगर हम टिकरा में भी धान बेचे हैं तो धान लते लेहे के काम कर, वो धान लगाए हमते का पंजीयन करे के काम कर। तो गिरदारी भी ऑफिस में बैठ के करा थे। रिकॉर्ड में आज से 20 साल पहले लिखा है पड़ती भूमि, तो आज भी वो समिति में पड़ती भूमि चल रहा है। 15 साल ले 20 साल ले वो खेत बना के बेचारा किसान मतलब दुख देना चाहते। ये आपके सड़क बने हैं, हमारे विधायक प्रतिनिधि भैया भगवान दास किशोर जी के गांव में गुजरे हैं, बसंतपुर से घोघरी 5 साल हो गए बने। जे किसान मन विरोध करी, जे गांव के मन बनन नहीं दी, वहां के मुआवजा थोड़े बहुत बन गए, लेकिन 8 आना बनीस, 12 आना बनीस, पूरा 16 आना नहीं बनीस। और जे गांव के किसान मन सहानुभूति पूर्वक चल भाई बना ले हम लोग, कल तो मुआवजा मिल जाही, वो मन आज भी 5 साल ये दरवाजा ये कार्यालय वो कार्यालय भटका था। नरियरा के किसान मोर कर आए रही, कल मोर आंदोलन में भी गए रही, माल खरीद आवाज भी आ रही। हम थक गए, विधायक कहा थे हमन पूरा टूट चुके, हम कहा थे हमारा पैसा हम मिलते नहीं है, कसनो करके देवा दे भाई। जमीन जाए के बाद हमारे हालत हो था। एक झारखंड के किसान आए हैं का जी, वो पटवारी नहीं भेटा था, नहीं सजा ले रही, शिकायत करी तो अगर नहीं सजा लो तो फिरवा दे हैं। लेकिन अब अगर पिताजी के मृत्यु हो गए, फौती कटवाना है तो जाही कागज कर वही पटवारी करा। अब वो कहा थे 19 सजा लेते और वापिस करवाए हस, अब 19 में नहीं बने भैया, मोला दुख दे हस। तो जायज चीज ला शिकायत करना भी हमारा लागत है, दुख दे है। तो ये हाल है, मैं और विश्वास दिलाए कोई पैसा खर्चा करे की जरूरत नहीं है। पटवारी नहीं करी, तहसीलदार करी तो काम ला, तहसीलदार नहीं करी तो कलेक्टर करी तो काम ला, कलेक्टर नहीं करी तो जे बेटा जिता करके छत्तीसगढ़ विधानसभा में भेजे हैं। झारखंड के किसान की आवाज भी वो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में उठी, तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जो बात बोलथन, जो लड़ाई ला लड़थन, थोड़े बहुत आप मन कर अभी आत होगी, थोड़े बहुत आप मन भी सुना थो या देखा थो या। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मंत्री भी कथे, धन्यवाद के साथ छत्तीसगढ़ के 90 विधायक में एक जनहस जय किसान के पीड़ा ला समझता से छत्तीसगढ़ के सदन में बात को हम बोले हवा। और किसान के एक एक चीज ला विस्तार से रखे के काम करथस, मजदूर के पीड़ा ला विधानसभा में तय रखे के काम करथस। एक लिए कृषि मंत्री होए के नाते मैं तोला हृदय से धन्यवाद देत हवा। ये छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मंत्री जी बोल, तो हम तो लड़ाई लड़थन भाई, चाहे सदन में हो चाहे सड़क में हो, और रोज अपन कार्यालय में बैठ करके आदमी मन के समस्या भी सुने के काम करथन। आप मन कोरोना रही सो ही कोरोना में कहीं भी रहे हुई हा, लेकिन ये कोरोना काल में भी हम कार्यालय में बैठ करके जे भी मजदूर मन के समस्या फोन के माध्यम से आत रही से, चाहे पंजाब के रहे, चाहे हरियाणा रहे, चाहे तमिलनाडु में रहे, चाहे उत्तर प्रदेश में रहे, हम अपन तरफ ले प्रयास करें कि उनके वहां राशन पानी की सुविधा हो जाए, उनके आय की व्यवस्था हो जाए, और पूरा क्षमता के अनुसार से ईमानदारी से मेहनत करें। हमें समझते कि अगर 100 किसान हमारे घर समस्या लेके आई, अगर हम एक किसान के भी समस्या के समाधान कर ले हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़े समस्या है। कम से कम 100 में एक समस्या से तो वंचित हुई। अब हमारे घर लड़ाई लड़े वो 99 आदमी बचे हैं, 99 आदमी के लिए लड़ाई लड़ना है। मोर भाई हो क्यों का पटवारी कंट्रोल करे सखी धन नहीं, काबर के हमन का कुआर के महीना है, और कुआर के महीना सबसे कष्ट वाला है। किसान मन मनो है दुख वाला कुआर के महीना है, तो हमन का पैसा कौड़ी नहीं, हम पटवारी ले पैसा दे नहीं सका, लेकिन हमन ईमानदारी से हमार
हर नंबर ला ऑनलाइन करके पंजीयन करवाना चाहत हूं। और जेकर भी मुआवजा बचे है, जे जगह के भी मुआवजा बचे है, वो मुआवजा ला देवे। जिहा के सर्वे बचे है, हर गांव में फसल के नुकसान हुए हैं। ऐसे न है महानदी के किनारे उहेच नुकसान हुए हैं, सोन नदी के किनारे उहेच नुकसान हुए हैं, बोरई नदी के किनारे उहेच नुकसान हुए हवाए। बल्कि हर गांव में जिहा भी बहरा हवाए और लगभग हर गांव में बहरा नार होते, वहां के पूरा फसल जो है नष्ट हो गए हवाए। वो तमाम गांव के सर्वे कराए, हर गांव में जाए पटवारी हर, और केवल सरपंच तरह मिलके मत आए, बल्कि गांव के प्रमुख आदमी मन कर कोटवार करा मुनादी करा करके बैठाए और जेकर फसल के क्षति हो हवाए वो फसल के मुआवजा बनाए। हम किसान आदमी संतोषी है, जो भी मिल जाए तीला ले लेबो। यहाँ बहुत बड़े अन्याय और भैया हसौद के तहसीलदार करा थे 300-400 रुपया के घर के क्षति बनाए। 300-400 रुपया कई दिन घूमियो किसान हो तो 300-400 रुपया पाही। वह तहसीलदार साहब, एक किसान अगर अपन घर बनाए में ट्रैक्टर में रहता नाना थे तो वो पकड़े बताए रात के 12 बजे चल देता, ट्रैक्टर पकड़ ले था बस। लेकिन वो किसान के पूरा फसल नष्ट हो गए, वो किसान घर से बेघर हो गए, उनका पूरा घर टूट गए। अब धन है तो नैतिकता ला कि केवल 300 रुपये करते मुआवजा बनाए। अधिकारी और निष्ठा है, सरकार के प्रति ईमानदार हस तो रेता के दलाल न पकड़ जो मिरौनी घाट में दिन रात बड़े मशीन में रेता निकाला था भाई। जब हम लिंगी में मशीन लगा करके रेता निकाला थे तब बोला जान लो कि तय सरकार की ईमानदार कर्मचारी एक लाचार बेबस एक ट्रैक्टर के मालिक जी अपन घर प्रधानमंत्री आवास बनाएगा, एक ट्रैक्टर रेता नाना थे तेला तय प्रताड़ित करे के काम करत था बस। आज ये बात अभी हम तहसीलदार कर रखो। हालांकि आज के आंदोलन के विषय में केवल किसान मन के मांग रखे हवन। मैं आप सब मतलब हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप मतलब आभार भी व्यक्त करत हवा। काबर की पूरा कोरोना काल के बाद लगभग 9 महीना के बाद हम आंदोलन करे हैं। 9 महीना गुजर गए, 9 महीना के बाद आंदोलन करे हैं। जब आंदोलन के शुरुआत करें तो मोला लगत रही हमारे किसान मन रखे जागरूक हो जान, अब वो मन कोरोना से ग्रसित हो गए। आज आप मन की उपस्थिति ला देख के मोला महसूस हुई से कि जयपुर के किसान कभी सोए नहीं बल्कि अपन हक अधिकार के प्रति हमेशा जागत रही, अपन अधिकार लड़े जो है तैयार रहे।